Hello children, today we will read and discuss about cookies. Let us revise and exercise work of chapter 15. The struggle towards freedom. फ्रीडम होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के टुवार्ड्स मानी की और स्ट्रगल मानी संघर्ष। स्वतंत्रता की ओर संघर्ष। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 15 जो स्वतंत्रता की ओर संघर्ष है उसके क्यूकीज यानी जो टिपिकल वर्ड मीनिंग है उनको, लेटेस्ट रिवाइज चैप्टर का सारांश और एक्सरसाइज वर्क है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जब क्लास में इस टॉपिक को ब्रीफली यानी कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल इसको अच्छी तरह से विस्तार से इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब रिवीजन के टाइम हम क्यूकीज लेटेस्ट रिवाइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्यूकीज में इंडिगो। इंडिगो एक ये टिपिकल वर्ड मीनिंग है। इंडिगो क्या होता है? प्लांट फ्रॉम विच ब्लू डाई इज प्रीपेयर्ड। इंडिगो एक प्लांट होता है और जिससे ब्लू मानी नीले रंग की जो डाई है वो प्रीपेयर्ड की जाती है, तैयार की जाती है। यानी ब्लू कलर का रंग डाई होती है, वो रंगने के काम में आती है। कपड़ों को रंगने के रंगरेज होते हैं वो इसका यूज करते हैं। तो ब्लू रंग की जो डाई है वो तैयार किससे होती है? इंडिगो एक प्लांट है उसका पाउडर से तैयार होती है। तो इंडिगो क्या हुआ? एक प्लांट है फ्रॉम विच ब्लू डाई इज प्रीपेयर्ड, जिससे ब्लू कलर की जो डाई है वो प्रीपेयर्ड की जाती है, तैयार की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूटनी। म्यूटनी को हम गदर कह सकते हैं, विद्रोह कह सकते हैं, रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। तो म्यूटनी हम कहेंगे रिबलो मानी रिबेलियन यानी विद्रोह। ये लॉफुल अथॉरिटी होता है तो लॉफुल को कहेंगे कानूनी, अथॉरिटी मानी अधिकार, जिसको हम वैध प्राधिकार भी कह सकते हैं और कानूनी अधिकार भी। अगेंस्ट माने विरुद्ध, यानी जो कानूनी अधिकार होता है उसके विरुद्ध, जिसके पास वैध प्राधिकार होता है इसके विरुद्ध विद्रोह करना। अथॉरिटी के विरुद्ध विद्रोह करना, जो हमारे ऊपर अथॉरिटी है उसको, कानूनी जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट, तो उसको हम रिबेलियन, उसको हम ये क्या है कि म्यूटनी कहते हैं, यानी गदर कहते हैं। उनके खिलाफ जो रिबेलियन किया जाता है, विद्रोह किया जाता है। रिवोल्ट, रिवोल्ट का मतलब भी विद्रोह होता है। राइज इन रिबेलियन, यानी जो रिबेलियन होते हैं, विद्रोह करने वाले होते हैं, वो विद्रोह को जैसे कि बड़े पैमाने पर उठाते हैं। जैसे कि हमारा 1857 का रिवोल्ट था, यानी 1857 की क्रांति थी, वो भी एक बहुत बड़ा विद्रोह था। सैकल। सैकल क्या होता है? हथकड़ी। हथकड़ी क्या होती है? जैसे हाथ में बांधते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है हथकड़ी लगाकर, जिस प्रकार से ज्वाइंट टुगेदर बाय ए चैन। ज्वाइन जुड़े हुए होते हैं, टुगेदर बाय ए चैन, और ये चैन पैलेस्ड अराउंड ये पर्सन रिस्ट। एक व्यक्ति होता है, उसकी रिस्ट मानी जो कलाई होती है उसके चारों ओर एक चैन सी होती है, जो जिससे उसके हाथ को बांधा जाता है, तो उसको हम शकल कहेंगे, हथकड़ी, जो कि एक कैदी होता है उसके लगाई जाती है। इसके बाद में लेटस रिवाइज। तो इसमें चैप्टर है, इसका जो समरी है, सारांश है, ये आएगा। इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल, पर्स, पियर्स पियर्स एंड ज्वेलरी। यानी इंडिया को जाना जाता है, किस काम के लिए जाना जाता है? उसके स्पाइसेस मान मसाले। इंडिया में बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, तो मसालों के लिए, कॉटन कपास के लिए, टेक्सटाइल कपड़े के उद्योग है यानी कपड़ों के लिए, और पियर्स यानी जो परल मानी क्या होता है? मोती। परल मानी क्या होता है? मोती होता है, तो परल्स मोतियों के लिए। और ज्वेलरी मानी आभूषण। तो आभूषणों, मोतियों, कपड़ों, कपास, जो हमारे यहाँ जैसे कि उसमें रुई होती है कपास में, कॉटन में, और मसालों, इनके लिए जाना जाता है। मसाले जो हमारी सब्जी में डलते हैं। यूरोपियन कंट्रीज वर
इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग ट्रेड विद इंडिया। तो जो यूरोपीय जो कंट्री थे, देश थे, वो इंटरेस्टेड थे किस में, इंडिया के साथ में व्यापार डेवलप करने के लिए, करने में इंटरेस्ट रखते थे, उस काम के लिए वो इंटरेस्टेड थे, यानी रुचि रखते थे। यूरोपियन कंट्री थे वो भारत के साथ, इसलिए व्यापार विकसित करने में रुचि रखते थे, क्योंकि भारत के अंदर जैसे स्पाइस, कॉटन, टेक्सटाइल, पर्ल और ज्वेलरी होने के कारण ब्रिटिशर्स वर एबल टू एस्टेब्लिश देयर होल्ड फॉर ट्रेड इन इंडिया। तो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेज थे, वर द एबल, वो योग्य थे, टू एस्टेब्लिश, स्थापित करने में, देयर होल्ड, उनकी पकड़, फॉर, होल्ड को पकड़ कह सकते हैं, फॉर ट्रेड इन इंडिया, भारत में व्यापार के लिए वो अपनी पकड़ है वो उसको स्थापित करने में योग्य थे, यानी भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे वो। द ब्रिटिशर वर वेरी क्रूल टू द इंडियन। तो भारत के साथ व्यापार के अंदर उनकी अच्छी पकड़ थी, यानी, और द ब्रिटिशर वर वेरी क्रूल, क्रूल का होता है निर्दयी, टू द इंडियंस, और इंडियन भारतीयों के प्रति जो ब्रिटिशर थे वो बहुत ही निर्दयी थे, यानी क्रूरता का व्यवहार करते थे। इंडियंस वर अनहैप्पी, इससे भारतीय क्या थे, अनहैप्पी थे, हैप्पी मान खुश होता है, ना खुश थे यानी नाराज थे। एंड डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड को हम कहेंगे असंतुष्ट थे, अंडर द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों का जो शासन था उसके अंदर जो भारतीय लोग थे वो असंतुष्ट थे और नाखुश थे। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857, यानी 1857 में उन्होंने, भारतीयों ने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया, विरुद्ध, अगेंस्ट माने विरुद्ध, रिवोल्टेड किया, विद्रोह किया। द ब्रिटिशर सुपरसीड द रिवोल्ट एंड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो ब्रिटिशर थे, उन्होंने सुपरसीड किया यानी दबाया, द रिवोल्ट माने विद्रोह को, एंड किल्ड, मार दिया, थाउजेंड्स, और इसके कारण उसके अंदर मतलब क्या है कि हजारों लोग हैं वो मारे गए। आफ्टर द रिवोल्ट, विद्रोह के बाद, इंडियन केम अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसके बाद में क्या हुआ कि इस विद्रोह के बाद में भारतीय थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल थे उसके अंडर आ गए थे, क्योंकि 1857 में भारतीयों को आज़ादी नहीं मिली थी, यानी वो अपने विद्रोह में सफल नहीं हो पाए थे, अंग्रेजों ने भारतीयों के इस विद्रोह को कुचल दिया था। अब इसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज वर्क है उसके बारे में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको इसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हमें टिक का निशान लगाना है, यानी गुड का निशान लगाना है ब्लू जेल के पेन से। हु वर द फर्स्ट टू रीच इंडिया, सबसे पहले भारत कौन पहुंचे थे? कालिदासा, कोलंबस, वास्को ड गामा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले भारत पहुंचने वालों में वास्को ड गामा थे, तो हम वास्को ड गामा को गुड का निशान लगाएंगे, सी को। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेसेस द ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट शिप लैंडेड, लैंडेड माने उतारना। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने, जो व्यापार के लिए व्यापार करती थी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने अपना पहला जो शिप था, जहाज था, वो निम्न में से कौन सी जगह लैंडेड किया था, उतारा था? मुंबई, सूरत, चेन्नई, मारमागो। तो इसमें बी के हम टिक का निशान लगाएंगे, उसने अपना फर्स्ट शिप कहाँ लैंडेड किया था? सूरत में, तो हम बी सूरत को गुड का निशान लगाएंगे। इससे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का बैटल मानी युद्ध होता है, वाज फोर्ट, लड़ा गया, बिटवीन, बीच में। तो प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? अकबर एंड द ब्रिटिश, अकबर और ब्रिटिश के बीच में, अशोका
एंड द ब्रिटिश, अशोका और ब्रिटिश के बीच में, ब्रिटिश एंड डच, डच और ब्रिटिश के बीच में, सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में प्लासी का जो युद्ध था वो लड़ा गया था। तो हम इसमें डी को टिक का निशान लगाएंगे, सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज द ओल्ड एंड पावरलेस मुगल एम्पेरर ऑफ इंडिया? भारत का पावरलेस माने होता है शक्तिहीन, जिसमें ताकत नहीं होती, मुगल बादशाह, भारत का शक्तिहीन मुगल बादशाह और बूढ़ा, बूढ़ा और शक्तिहीन मुगल बादशाह था, वो कौन था? शाहजहां, अकबर, अशोका, बहादुर शाह जफर। तो इसका डी आंसर सही है, बहादुर शाह जाफर को हम गुड का निशान लगाएंगे। इसके बाद में पार्ट डी पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरनी है। वर द फर्स्ट टू रीच इंडिया बाय सी रूट, समुद्री रूट से पहुंचने वाले, पहले भारत में समुद्री रूट से पहुंचने वाले कौन थे? समुद्री मार्ग से कौन पहुंचे थे? तो पोर्टुगीज। इसमें PORTUGUES, पोर्टुगीज को कहेंगे पुर्तगाली, तो पोर्टुगीज का पी कैपिटल लिखेंगे। पोर्टुगीज थे, वो समुद्र रूट से सबसे पहले भारत पहुंचे थे। वास्को ड गामा रिच्ड ब्लैंक ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो वेस्ट मानी पश्चिमी कोस्ट मानी तट है, किनारा है, पश्चिमी किनारे पर वास्को ड गामा था, वो पहुंचा था कहां पर? कालीकट। वास्को ड गामा रिच्ड कालीकट, CALI काली, CUT कट, तो कालीकट में सी कैपिटल आएगा। कालीकट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्ट कोस्ट में कालीकट है, वहां पर वास्को ड गामा पहुंचा था। नेक्स्ट है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, वो कब बनी थी? तो इसमें 1600 AD, तो 1600 AD का मतलब होता है आफ्टर दैट। तो पहले जो अब हमारे जैसे सन चलते हैं 2022 2021, पहले क्या होता था, ईस्वी चलते थे, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। ईसा मसीह था, उसके जन्म से पूर्व और उसके पश्चात। तो BC होता था, वो तो बिफोर चेरिस्ट होता था, और AD होता है वो आफ्टर डेथ। तो 1600 साल आफ्टर डेथ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी पश्चात हुई थी। तो इसमें 1600 AD लिखेंगे, A कैपिटल D कैपिटल, इन दोनों के हम एक के भी जैसे कि हम फुल स्टॉप लगाएंगे, डी के भी फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट है, द कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट इन इंडिया, तो कंपनी थी, उसने अपनी पहली फैक्ट्री थी वो भारत में कहाँ पर एस्टेब्लिश की थी, कहाँ पर स्थापित की थी? तो इसमें सूरत आएगा, SURAT, सूरत का S कैपिटल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फोर्ट इन, प्लासी का जो युद्ध था, जो कि प्लासी का युद्ध था वो यानी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया था, जो हमारा MCQ में आया था। लेकिन ये कब लड़ा गया था? तो 1757 यानी 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। तो इसके अंदर बैटल ऑफ प्लासी वाज फोर्ट इन 1757, यानी 1757 लिखेंगे, 1757। नेक्स्ट है पार्ट E, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुल्ली एंड मार्क गुड ऑन द ट्रू और क्रॉस ऑन द फॉल्स वन, यानी हमें अगर ट्रू है तो हमें गुड का निशान लगाना है, और फॉल्स है तो उसके लिए हमें क्रॉस यानी कांटा का निशान लगाना है। फर्स्ट,
द इंडियन प्रिंसेस ऑलवेज रिमेन यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। भारतीय जो प्रिंसेस माने जो राजकुमार थे, राजा का लड़का होता है वो राजकुमार होता है, उसको प्रिंसेस कहते हैं, प्रिंस कहते हैं। तो द इंडियन प्रिंसेस, तो भारतीय जो राजकुमार थे, ऑलवेज हमेशा रिमेन रहते थे, यूनाइटेड माने संगठित, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों का जो शासन था उसके विरुद्ध वो संगठित रहते थे। ये स्टेटमेंट रोंग है, क्योंकि अगर वो संगठित रहते तो फिर अंग्रेजों का हमारे ऊपर इतने दिन शासन नहीं रहता, क्योंकि वो तो अंग्रेज तो इंडिया वालों में फूट डालते थे और इंडिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और अंग्रेज उनका फायदा उठाते थे। तो इसको क्रॉस करेंगे, ये स्टेटमेंट रोंग है। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इंटरेस्टेड ओनली इन प्रॉफिट, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी उसका मेन उद्देश्य क्या था, किस में इंटरेस्ट था उसका, केवल लाभ कमाना। यानी वो भारतीय जैसे कि जो लोग होते थे, अब इंडिया में इंडिगो की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी इंडिगो उगवाया जाता था ज़बरदस्ती, क्योंकि यहाँ से कपास रॉ मटेरियल वो अपने वहाँ ले जाते थे और ब्रिटेन में, और वहाँ पर ले जा करके ये ब्लू कलर इंडिगो कपड़ों को रंगने के काम में आता था, तो इसको भी ले जाते थे, तो ये सस्ते रेट पर यहाँ से ले जाते और कपड़े को महंगी रेट पर यहाँ बेचते थे, इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमेशा केवल प्रॉफिट में ही इंटरेस्ट रखती थी, रुचि रखती थी। उसका मेन उद्देश्य यह था कि किसी भी तरह से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, चाहे पब्लिक परेशान हो। तो इसको हम टिक का निशान लगाएंगे। सिराजुद्दौला वाज द पावरफुल मुगल एम्पायर। सिराजुद्दौला था वो एक शक्तिशाली मुगल एम्पायर माने बादशाह या शासक था। तो ये भी रोंग है, क्योंकि ये पावरफुल नहीं था। हमने एमसीक्यू में पढ़ा था कि हाँ, पावरफुल नहीं था, पावरफुल एम्पायर नहीं था। सिराजुद्दौला वाज द पावरफुल मुगल एम्पायर, वो एक शक्तिशाली यानी एम्पायर माने शासक नहीं था। तो इसको हम क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट है इंडिगो, ये ब्लू पाउडर हैड नो यूज इन इंडिया। इंडिगो एक ब्लू रंग का पाउडर होता था और जिसका इंडिया के अंदर कोई यूज नहीं था। ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, तो इसको हम टिक का निशान लगाएंगे। इंडियन वर नॉट अलाउड टू ओपन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया। तो इंडियन थे जो भारतीय थे उनको अलाउड नहीं किया जाता था, किस काम के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, कि वो अपनी टेक्सटाइल मानी कपड़े की मिल है, कारखाने, उद्योग है, वो इंडिया में ओपन नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते थे। इस चीज़ के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाता था, उनको परमिशन नहीं दी जाती थी। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इस प्रकार से आपने बेटा मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क पीडीएफ के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे जिन बच्चों ने अपनी बुक में फिल नहीं किया है वो अपनी बुक में फिल करेंगे और बाकी बच्चे इसको लर्न करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट रिवाइज और एक्सरसाइज वर्क को और लर्न करने के बाद में उनको अपनी नोटबुक में ये जो टिपिकल स्पेलिंग वगैरह हैं या ये जो एक्सरसाइज वर्क है इसको राइट कर करके भी देखेंगे। यानी आप लोग इसके लिए क्या करोगे कि जैसे इनको लर्न करने के बाद में जैसे एमसीक्यूज है, तो अब अपने पेरेंट्स की हेल्प लें या कैसे भी, जैसे वो क्वेश्चन बोल लें और आप केवल बिगर ऑप्शन पूछे उनके आंसर लिखें, फिल इन द ब्लैंक्स में। जैसे कि दूसरे अपने बहन भाई की मदद ले सकते हैं, वो जैसे कि फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन बोल ले, आप लोग उसके आंसर लिख के दिखाएं। ऐसे ही ट्रू फॉल्स वगैरह होती है, इनमें भी आप लोग करें। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर भाई जिससे भी आप क्वेश्चन बुलवाते हो या करते हो तो उसमें आपको इनको सीक्वेंस में नहीं बुलवाना है, उल्टा सीधा कैसे भी कहोगे उसको बोलो, ताकि आप लोग उनको रटे नहीं और आप लोग इनको समझ करके करें। थैंक्स।